नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है मातृत्व सुख। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है मातृत्व सुख। मां की ममता ही कुछ ऐसी है कि वह अपने बच्चों पर जितना भी प्यार लुटा ले उसे कम ही लगता है, और उस प्यार को सबसे ज्यादा वो अपने बच्चों के खाने में लुटाती है। और ठीक ऐसे ही सुधा भी अपनी बेटी आराध्या को स्कूल लंच बॉक्स में अपनी ओर से प्यार से उसकी मनपसंद खाने की चीजें बनाकर उसमें मात्रा कुछ ज्यादा ही देती थी, क्योंकि यही वो प्रयास होते हैं जिससे बच्चे सही तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से बढ़ते जाते हैं। पर वह बीते कुछ दिनों से लगातार नोटिस कर रही थी कि लंच बॉक्स में अधिक से अधिक खाना देने के बाद भी आराध्या जब स्कूल से आती थी तो तुरंत ही खाने की मांग करती थी, कि जैसे वह सुबह से कुछ खाई ही नहीं और भूखे पेट हो। अब बच्चा सामने से मां से मांग कर खाए तो इससे ज्यादा संतुष्टि किसी मां को नहीं मिल सकती। सुधा भी आराध्या को अपनी अधिक खाना परोसने पर खुश ही होती थी कि एक दिन स्कूल से लौटने पर आराध्या के साथ उसकी हमउम्र एक लड़की उसके साथ घर आई। देखकर सुधा ने पूछा कि ये कौन है? आराध्या ने बोला, मम्मी यह सानवी है और मेरी स्कूल की सबसे बेस्ट फ्रेंड भी है, और काफी दिनों से हमारे घर को देखना चाहती थी, सो आज मैं इसे अपने साथ ले ही आई। और कहकर आराध्या बाथरूम में कपड़े बदलने चली गई तो सानवी सुधा की ओर मुस्कुराकर देख रही थी और पास आकर सुधा के हाथों को चूमते हुए कहा कि आंटी आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। सानवी की बात सुनकर पहले तो सुधा मुस्कुराई, मगर अगले ही पल उसका माथा ठनका। अच्छा तो यह बात है, अब मेरी समझ में आया कि आराध्या अधिक लंच बॉक्स क्यों ले जाने पर भी वापसी में आकर भूखे पेट की तरह खाना मांगती है। सुधा गुस्से में झुंझला उठी और तुरंत अंदर कमरे में जा पहुंची, जहां आराध्या अपनी स्कूल ड्रेस समेटकर रख रही थी। सुधा उस पर बरस पड़ी कि ये क्या बात है, मैं रोज सुबह जल्दी उठकर इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए अपने हाथ से एक नाश्ता और खाना बनाकर तुम्हें देती हूं और तुम इसे सानवी को खिला देती हो। तुम्हें पता भी है कितनी मेहनत लगती है खाना बनाने में। अपने सूट को संभालते हुए आराध्या के हाथ रुक गए, मगर वो बड़ी मासूमियत से बोली, मैं जानती हूं मम्मी, आप मेरे लिए बड़े प्यार से लंच बॉक्स तैयार करती हैं और सभी मम्मियां अपने बच्चों के लिए ऐसा ही प्यार करती हैं और खाना बनाती हैं। मगर सानवी की मम्मी नहीं है, इसके घर में खाना इनका नौकर बनाता है, पर इसका मन मम्मी के हाथ का खाने का होता है, इसीलिए। कहकर आराध्या तो मुस्कुराकर बाहर निकल गई, मगर सुधा निशब्द सी वहीं खड़ी रह गई, भीगी हुई पलकों को साफ करने लगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी आंखें ही नहीं बल्कि अंदर से भी कहीं कुछ भीग उठा है। उस समय उसे ऐसा लग रहा था कि वो मां तो बहुत पहले बन चुकी थी, पर मातृत्व का सुख, मातृत्व का सच्चा सुख उसे आज ही मिला है। वह स्वयं को संभालते हुए बाहर आई और दोनों बेटियों को प्यार से खाना खिलाने लगी और ममतामयी हाथों से सानवी और आराध्या के गालों को सहलाते हुए बोली, बेटा तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद है ना? कल से तुम्हारी ये माँ
अपनी दोनों बेटियों के लिए 2 लंच बॉक्स तैयार करके भेजेगी। और हाँ, जब भी मन करे यहाँ चली आया करो, ये घर मेरी इस प्यारी बेटी का भी है। अचानक सानवी खाना छोड़कर उठी और सुधा के सीने से लग गई। सुधा ने सानवी के साथ आराध्या को भी अपनी बाहों में समेट लिया। उसे आज ही मातृत्व का सुख पहली बार मिला। मां तो वह बहुत पहले ही बन चुकी थी, लेकिन मातृत्व का सुख उसे आज ही मिला। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।